कर लेते थे। पूरा घर जला हुआ है, दो गाड़ी मेरी फूकी हुई, पूरा मेरा घर टूटा पड़ा है सर। मार मारे हैं साहब, हम लोगों की कोई गलती नहीं भैया, हम लोग उस गाँव से 2 किलोमीटर पीछे रहते हैं। आपका गाँव अलग है, वो गाँव नहीं है? हाँ, उस गाँव में हम लोग नहीं रहते साहब, न उनसे कोई मेरा संबंध है, न कोई लेना देना है, बस मुसलमान है, बस ये लेना देना। मुसलमान के नाम पे लोग मार रहे हैं सब साहब, और लोग के बीच में बोलने नहीं देते। झंडों को फाड़ने में, अपना झंडा लगाने में ये लोग तो केवल प्यादे हैं, प्यादे मोहरे हैं। इनका इस्तेमाल कोई और कर रहा है, दिमाग किसी और का है कि ऐसा गाना बजाओगे तो ये लोग उकसेंगे, उकसावे में आएंगे और फिर कार्रवाई करेंगे और फिर हमें मौका मिल जाएगा, देखो इन्होंने हिंसा करी, इन्होंने पथराव किया, इन्होंने ये किया और ये गुनहगार है, पकड़ो। मारा एक ने और 100-200 को लाके बंद कर दो और बाद में लिख दो उनके खिलाफ इतने लोग शामिल थे, इतने अज्ञात में शामिल थे, और अज्ञात में जिसको चाहो उठा के ले जाओ, एफआईआर लगा दो, बंद करते रहो, एक समुदाय को सताते रहो, परेशान करते रहो। आप बजाइए अपने गाने, कौन आपको मना करता है? जो आपके धर्म के अनुसार है, अपने देवी देवताओं की पूजा करने के लिए, उनकी प्रशंसा करने के लिए कौन मना करता? हो ही रहा, सब कुछ बजाए रहे। लेकिन आप इस तरह से आपत्तिजनक बताएं कि किसी दूसरे समुदाय को आप गाली दें, उसको अपमानित करें और वहीं जाकर करें जहां उनका धार्मिक स्थान है। ये किसने कहा भाई? ये सभ्यता कहां से सीखी? मुस्लिम समाज के घरों पर, मुस्लिम समाज की मस्जिदों पर ये जो धार्मिक जुलूस निकलते हैं, उन्हीं में से कोई व्यक्ति मुस्लिम समाज, विशेषकर मुस्लिम समाज के घरों पर, मुस्लिम समाज की मस्जिदों पर जाके झंडा क्यों लगाता है, भगवा झंडा क्यों लगाता है, उनके झंडे को क्यों फाड़ता है? और बाकी जो लोग होते हैं उस जुलूस में, कोई ऐसा तो हो नहीं सकता कि जिम्मेदार लोग नहीं होंगे। कोई भी प्रदर्शन होता है, कोई भी जुलूस होता है, कोई भी कार्यक्रम होता है, उसमें कोई एक कमेटी, कोई बॉडी होती है जो पूरे मामले को देखती है कि कहीं कोई किसी तरह की दिक्कत ना हो, ठीक तरह से वो पूरा जो कार्यक्रम है वो हो जाए। तो वो लोग कहां हैं? कैसे उनके बीच में से एक व्यक्ति निकलता है और मुस्लिम समाज के एक घर पर चढ़कर उनका हरा झंडा फाड़ता है? अगर आपको अपना झंडा प्यारा है तो उनका भी तो झंडा प्यारा है। अगर हम अपने झंडे का सम्मान चाहते हैं तो हमें दूसरों के झंडे का, उनके विचारों का भी सम्मान करना पड़ेगा। पर यहाँ एक व्यक्ति जाता है, ये हरकतें करता है और उसके बाद में सारी घटना घटती है। तो जो जिम्मेदार लोग थे उस प्रोसेस में, वो कहां थे? जो पुलिस प्रशासन साथ में था, जिसकी जिम्मेदारी थी कि किसी तरह की भी कोई घटना घटने जाए, वो कहां थे? क्या सब कुछ प्री प्लान था कि ऐसा वहां ये किया जाएगा और प्रशासन आराम से बैठा रहेगा और ये सब कुछ होता रहेगा, प्रशासन तमाशा देखेगा? अच्छा चलिए, उस दिन ये बात हो गई, उस व्यक्ति के साथ में जो भी होना तो वो सब कुछ हो गया। लेकिन उसके अगले दिन कैसे, जब ये सब कुछ उस दिन रात को घट गया, तो अगले दिन पुलिस प्रशासन कहां था? किस चूहेदानी में बैठा था? किस बिल में घुसा हुआ था? किसने उसके हाथ रोक रखे थे? किसने उसे कार्रवाई करने से मना किया था? जो अगले दिन इतनी बड़ी हिंसा हुई कि वो जो मार्केट, उस मार्केट में पूरे चुन चुन के आइडेंटिफाई करके वो दुकानें जलाई गई। क्या कर रहा था प्रशासन? क्या प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं थी? अगर मैं एक पल को मान लूं या कोई भी मान ले कि मान लिया उस दिन प्रशासन को कुछ नहीं पता था और ये सब कुछ अचानक हो गया, तो उसके बाद होने के बाद तो उसकी जिम्मेदारी थी कि उसको रोका जाता था। लेकिन अगले दिन सब कुछ हुआ और सबको मालूम है कि किसने किया, कौन कौन लोग शामिल हैं, सबको मालूम है। फिर भी कैसे हो गया? और कैसे? बाराबंकी में वो सब कुछ कैसे हो गया? वहां भी जो सारी घटना बाराबंकी में घटी है वो कैसे होगी? गाने बजा रहे हैं आप बजाइए अपने गाने, कौन आपको मना करता है? जो आपके धर्म के अनुसार है, अपने देवी देवताओं की पूजा करने के लिए, उनकी प्रशंसा करने के लिए कौन मना करता? हो ही रहा, सब कुछ बजाए रहे। लेकिन आप इस तरह से आपत्तिजनक बताएं कि किसी दूसरे समुदाय को आप गाली दें, उसको अपमानित करें और वहीं जाकर करें जहां उनका धार्मिक स्थान है। ये किसने कहा भाई? ये सभ्यता कहां से सीखी? ये सारी की सारी चीजें कहां से आई? इसका मतलब साफ है, भारतीय जनता पार्टी, उनके संबंधित संगठन आरएसएस वगैरह और इससे जुड़े हुए जितने भी लोग हैं और सरकारें बाकायदे प्री प्लान कर रही हैं।